guys, how are you all? I hope you all are doing well. I'm Devanshi Bhardwaj and this is my YouTube channel Insane Maddie. Here we are going to rock with biology. Yep. So like my video, subscribe the channel and also hit the bell icon so you can get all the notifications. Now our first topic is AIDS. मेरा तो फेवरेट है और आप लोगों का भी हो जाएगा क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि पूछो मत. अच्छा, आप सबको पता है ना एड्स कौन सा डिसऑर्डर डिजीज़ है एक्चुअली? यस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. और हमें ये भी पता है कि ये क्लास 12 का एक टॉपिक है, ह्यूमन डिजीज़ के अंदर चैप्टर है, उसके अंदर आता है. और ये इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए. नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एड्स से रिलेटेड. या So, AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. What does these three words mean? Acquired का मीन होता है कि हमने किसी और से लिया है. फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है जिसे एड्स है और एक नॉर्मल पर्सन है जिसे एड्स नहीं है. नॉर्मल है ऑब्वियसली वो. तो उस नॉर्मल पर्सन में एड्स हो सकता है अगर उसने उस पर्सन जो एड्स से HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट रखा, या फिर बहुत सारे ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसकी वजह से वो नॉर्मल पर्सन एक्वायर कर सकता है एड्स को उस इन्फेक्टेड पर्सन से. ओके, तो इससे हमें क्या ये पता चल रहा है कि एड्स एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है. यस. अच्छा, पता है नीट में एक क्वेश्चन आता है कि दो ऑप्शन, मतलब उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि आप एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बताइए. उनमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं पर मोस्टली आंसर में जो ऑप्शंस हैं उसमें एड्स और कैंसर को दिया जाता है. तो एड्स हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है और कैंसर है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है. ओके, आप जब बुक्स खोलोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना नीट के, तो आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा क्वेश्चन. नाउ द इम्यूनोडिफिशियंसी. इम्यूनोडिफिशियंसी इन दो वर्ड्स को ब्रेक कर दो. इम्यूनो इम्यूनिटी, डिफिशियंसी मीन उसकी वीक, मतलब उसकी कमी होना. तो इम्यूनोडिफिशियंसी एक्चुअली एड्स जिस पर्सन को होता है उसके अंदर इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है. इम्यूनिटी उसकी बिल्डअप नहीं हो पाती और जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आते हैं बॉडी के अंदर, पार्टिकल्स आते हैं, उनसे वो फाइट करने के लिए कैपेबल नहीं होता है पर्सन. नाउ द थर्ड वर्ड विच इज़ सिंड्रोम. व्हाट डज इट मीन्स? सिंड्रोम एक्चुअली क्या होता है ना, एड्स का पॉजिटिव पैथोजन HIV है. HIV क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है और ऑर्गेनिजम्स के लिए जो पैथोजेंस हैं बाकी के, कि आप आओ और इस बॉडी को इन्फेक्ट करो, अपने सिम्टम्स दिखाओ. तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं एड्स के अंदर. कि मान लीजिए कि एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव पैथोजन क्या होता है? राइनो वायरस होता है. रिवीजन करते चला करो साथ ही साथ. तो राइनो वायरस ने आपकी बॉडी में अटैक किया, कॉमन कोल्ड होना था आपको, पर आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि वो राइनो वायरस से फाइट ही नहीं कर पाता है. ठीक है, उसको मार ही नहीं पाता है. तो वो क्या करेगा, अपना इफेक्ट दिखाता जाएगा, बोलेगा अब तो मेरा इलाका है, मैं दिखाऊंगा भाई. ठीक है, तो एड्स क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है कि जो नॉर्मल पैथोजन है जिनसे हम ऐसे चुटकी बजा के जिन्हें हरा देते हैं, वो भी हम पे बोलते हैं कि अब तो हम हैं, तुम पानी कम हो. ओके, सॉरी फॉर दिस वर्ड. सो एड्स एक सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है. इससे क्या मतलब, पहले तो ये समझ लो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जो नॉन सेल्फ पार्टिकल्स या ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो उससे फाइट बैक करती है और बोलती है गेट आउट फ्रॉम हियर. इसलिए जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम आती है. और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में कौन से सेल्स होते हैं पहले ये भी बताओ. बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं? जल्दी, एड्स तक पहुंच गए तुम, इम्यूनिटी पढ़ा होगा तुमने. बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में? टी सेल्स होते हैं, राइट. तो क्या होता है, जो HIV वायरस है वो टी सेल्स, जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, उन पे अटैक करना शुरू कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है. इसलिए इसे सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर बोला जाता है. नाउ द कॉजेटिव पैथोजन ऑफ एड्स इज HIV. यही तो पता है हमें. अच्छा, HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. तो एड्स हमारी एक वायरल डिजीज़ है, ये भी याद रखिएगा, और एक इन्फेक्शियस डिजीज़ भी है.
Now the incubation period of AIDS is ranges between 6 months to 10 years. It means कि जो AIDS के symptoms हैं वो आपको 6 months से 10 years तक दिख सकते हैं. ये नहीं है कि HIV आया बॉडी में, अटैक किया और कल ही हमें पता चल गया हमें HIV है, हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, समझ रहे हो. और आपको पता है ना कि अगर नॉर्मल सा भी कट लगा आपको, अगर किसी को एड्स है और उसे नॉर्मल कट लगा तो भी उसकी ब्लीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा होती है. हमारे मतलब मान लो कि मेरे कोई कट लग गया तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी पर थोड़ी देर बाद वो सही हो जाएगा, पर उसके नहीं होता है, ठीक है, एड्स पेशेंट के. नाउ द सिम्टम्स क्या होते हैं एड्स के? फीवर, लेथर्जी, फेरिंगिटिस, नोजिया, हेडेक, रैशेस एक्सेट्रा. नॉर्मल सिम्टम्स हैं, पर इसकी रेंज क्या है? 6 months to 10 years. नाउ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो इसके 5 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, किसी से फिजिकल रिलेशनशिप है और उसमें एक पर्सन है जिसे एड्स है, तो उस पर्सन की वजह से जो सेकंड पर्सन है, जो नॉर्मल पर्सन है, उसे भी एड्स हो जाएगा. ओके, दैट्स वाई प्रोटेक्टेड सेक्स को बहुत ज़्यादा मायने दिए जाते हैं. इससे बोला जाता है ड्यूरिंग सेक्स यूज कॉन्डोम्स एंड अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ताकि आप STD से बच पाएँ. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटिमिनेटेड ब्लड. मीन कोई एक पर्सन है जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, एड्स है उसे, और उसी का ब्लड किसी और पर्सन को दे दिया गया, तो वो जो सेकंड पर्सन है उसे भी एड्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में ही तो HIV वायरस जा रहा है. अभी आप आगे पढ़ोगे कि HIV वायरस मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है, फिर आगे मैक्रोफेजेस से और सेल्स होते हैं, वो हेल्पर T सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो ब्लड से आपका ट्रांसफ़र हो रहा है. और बॉडी फ्लूइड से ही, ये बात भी आप याद रखिए कि जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उससे ही ट्रांसफ़र होता है HIV का. ऐसा नहीं है कि आपने हैंडशेक किया, आपने कोई एड्स पेशेंट है उससे हैंडशेक किया तो आपको भी एड्स हो जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, तो इसलिए आप उनसे दूर ना भागें, बात करें, पर फिजिकल कांटेक्ट, मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह, सेक्सुअल कांटेक्ट वगैरह से बचें. ओके, यूज ऑफ कंटेमिनेटेड सीरिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, ये ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन्स के लिए बताना चाहूँगी कि क्या होता है ना, वो हीरो बने फिरते हैं, उनने ली एक सीरिंग ने, एक ने मतलब हाँ ड्रग्स लिया, और वो दूसरा भाई, तू मेरा भाई, उसने भी उसी सीरिंग से ले ली. हो सकता है तुम्हारे भाई को एड्स हो और वो तुम्हें भी हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए डॉक्टर्स वगैरह जिस सीरिंग से आपको इंजेक्शन लगाते हैं उस सीरिंग्स को फिर फेंक देते हैं, दोबारा यूज़ नहीं करते, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ डिसऑर्डर हो, कोई डिजीज़ हो जिसके बारे में नहीं पता हो. हमें लग रहा है ठीक है नॉर्मल फीवर है, लगा दिया इंजेक्शन और वही सीरिंग रख ली और किसी और को लगा दिया. नहीं, फीवर बहुत सारे डिसऑर्डर डिजीजेस के सिम्टम्स में आता है, तो वो आपकी जो बीमारी है वो किसी और को भी हो सकती है उस सीरिंग्स की वजह से, इसलिए डॉक्टर उसे फेंक देते हैं. नाउ इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. हम जानते हैं प्लेसेंटा एक्ट करता है एक कैरियर के थ्रू, मतलब कैरियर के थ्रू, मतलब कैरियर जैसा एक्ट करता है, तो इसलिए इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में भी HIV का ट्रांसफ़र हो सकता है. द लास्ट पॉइंट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अच्छा, पहले तो ये बताओ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस चैप्टर में डिस्कस किया गया है? क्लास 12 में ही डिस्कस किया गया है. किस चैप्टर में किया है? चैप्टर 4 में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. वेरी गुड. और मतलब किस प्रोसेसिंग के अंदर, मतलब क्यों इनफर्टिलिटी के अंदर किया गया है? गुड. IVF के अंदर किया गया है. वेरी गुड. अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम जो सीमेन होता है वो डोनर या फिर फादर से ले लेते हैं और फिर उसे मदर, जो पेशेंट है फीमेल, उसके वेजाइना या फिर यूटेरस में इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना. अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या, मान लो जो फादर है या जो डोनर है उसे एड्स है, बॉडी फ्लूइड हुआ सीमेन, अब वो उससे मदर में गया, मदर को होगा, और फिर जो बेबी फॉर्म होगा उसे भी होगा. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से भी ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है एड्स, HIV. ओके, इम्पॉर्टेंट
कि इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस एक्ट एज HIV फैक्ट्री। हो सकता है क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि मैक्रोफेजेस मतलब HIV फैक्ट्री कैसे एक्ट करता है, तो हम बोलेंगे मतलब ये साइकिल जब हम समझेंगे तो हमें पूरा समझ आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात ये बतानी थी कि अगर कोई एड्स का मतलब आप पे क्वेश्चन आया ना, तो आप पैराग्राफ वाइज मत लिखना, पॉइंट वाइज लिखना। जितना अच्छा आप उसे फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम्स बना के और पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करोगे ना अपने आंसर को, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और वो ज़्यादा पढ़ेगा भी नहीं और आपको पूरे नंबर दे देगा। पैराग्राफ वाइज में आप अंडरलाइन कर देते हो तो वो इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं लगता, इतना अच्छा नहीं लगता और एग्जामिनर इतना टाइम वेस्ट नहीं करता है पढ़ने में। बी वेरी ऑनेस्ट, आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, पॉइंट वाइज लिखो, बहुत अच्छा लगता है। आंसर्स को पैराग्राफ वाइज लिखने से तो मोस्टली बचो, पॉइंट लिखो। मतलब आपने 1 पॉइंट डाला, मतलब पहले आपने डाला एड्स, उसके आगे उसकी फुल फॉर्म लिख दी। पॉजिटिव पैथोजन HIV, उसकी फुल फॉर्म लिख ली। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपने पॉइंट डाले, आपको उसे एक्सप्लेन मतलब लंबा करना आंसर, अगर बहुत ज़्यादा नंबर में आंसर आया है तो आपने 1 डाला। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फिर आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन समझा दिया और कैसे होता है वो समझा दिया। सेकेंड डाला ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, तो आपने वहाँ पे समझा दिया कि कोई एक पेशेंट है, उसे है मतलब एग्जाम्पल देके। तो ऐसे करके लंबा लंबा मतलब आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो मज़े आते हैं आंसर, मतलब एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ बच्चा होशियार है। ओके, सो अब एड्स फैलता कैसे है, अब ये देखिए आप यहाँ पे रेट्रोवायरस। हाँ, जो HIV है वो रेट्रोवायरस के अंदर आता है, उसकी फैमिली में आता है। तो अब क्या होता है कि जो HIV है उसके पास एक, आप देख रहे हो यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA दिख रहा है, देख रहे हो, वायरल RNA कोर, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और जो इसके आउटर में है वो प्रोटीन कोट है, ठीक है, प्रोटीन कोट। तो क्या करता है कि वायरस इन्फेक्ट करता है एनिमल सेल को, और ये हमारा एनिमल सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ गया प्रोटीन कोट। इसमें क्या होता है ना, HIV के पास और हमारे पास एक C4 रिसेप्टर होता है, और HIV का GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 और C4 रिसेप्टर कोऑपरेट हो जाता है, एक दूसरे से कोऑपरेशन कर लेते हैं, वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जिसकी वजह से HIV हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट हो जाता है। ओके, तो अब वो वायरल RNA हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे RNA तो हमारे DNA से मिल नहीं सकता और रेप्लिकेट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम आता है, मार्क माई लाइन्स, मार्क माई वर्ड्स, बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। लिख लो इसे अभी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो क्या करता है, वो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। कौन सा एंजाइम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है। जब वो DNA में कन्वर्ट हो गया तो वो जो हमारा जीनोम है उससे जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है और रेप्लिकेट करता है, और न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस होते हैं इन्फेक्टेड सेल से। अब ये इन्फेक्टेड सेल है आपका, ये जो मैक्रोफेज है इन्फेक्टेड सेल हो गया। अब यहाँ से न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस होते हैं। अब देख रहे हो, एक से कितने बने, 3। अब वो 3 वायरसेस आगे जाके और सेल्स को अटैक करेंगे, हेल्पर T सेल्स को अटैक करेंगे, हमारी इम्यूनिटी को वीक करेंगे। इस तरीके से मैक्रोफेजेस HIV फैक्ट्री की तरह वर्क करता है। नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एड्स, एलिसा। या अच्छा, पहले मुझे बता, टाइफाइड का डायग्नोस्टिक मतलब वो कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है टाइफाइड का, जल्दी जल्दी जल्दी। वाइडल टेस्ट, वेरी गुड। टाइफाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट। और एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है, एलिसा, एलिजाबेथ नहीं, एलिसा। ओके, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। मोस्टली जो STDs है ना उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए एलिसा को यूज़ किया जाता है। ओके, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ऐसे में E नहीं है, A है, याद रखना, ठीक है, एलिसा याद रखना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ ट्रीटमेंट, पहली बात तो हमें ना मतलब ये एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, इसे ले सकते हैं, पर ये आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है, पार्शियली इफेक्टिव होता है, पर डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकता। अगर किसी पर्सन को एड्स है तो उसकी मौत, उसकी जो डेथ है वो एड्स से ही होगी, ये पक्का होता है। प्रिवेंशन हो सकता है एड्स का, पर क्योर नहीं हो सकता। ओके,
तो antiretroviral drugs, and these drugs are partially effective. It can prolong life but cannot prevent death. Now prevention is better than cure, और एड्स में क्योर होता ही नहीं है. ओके तो नेको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं एड्स के बारे में, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं WHO ने. WHO होते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं जिसकी वजह से HIV स्प्रेड ना हो. प्रोटेक्टेड सेक्स को बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता है, फ्री कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें. ओके नाउ दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना नीट के, उसमें पूछा गया था दैट एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर. और आप जब अपना आंसर ख़त्म कर रहे होगे तो वहाँ पे अगर आप बोल्ड राइटिंग से लिख दोगे एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा. तो एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को. जैसे आप अपने दोस्तों के बर्थडेज याद रखते हो ना, वैसे इसे भी याद रखो. और हाँ, तुम्हें सोशल मीडिया पे प्रोफाइल भी तो लगानी होती है वो ब्लैक वाली. तो एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर. वेरी गुड. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं नीट के लिए. एक्चुअली ये मैंने है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लेते हैं. लेट्स रॉक इट. आई नो तुम कर लोगे, समझ जाते हो तुम बहुत ईजीली, मुझे पता है. नाउ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज, ये मैंने बोला था जब वो साइकिल समझा रहे थे तो मैंने बताया था. अच्छा ठीक है. डबल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. अच्छा चलो अभी 50-50 खेलते हैं, ठीक है. DNA को तो हटा दो, RNA होता है ये तो हमें पता है. DNA को हटा दिया दोनों को. अब कंफ्यूजन हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड DNA और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को. अब वो फिगर मेमोराइज करो, याद करो उस फिगर को. कितनी स्ट्रैंड दिख रही थी RNA की? कितनी स्ट्रैंड थी? सिंगल थी. तो इसका आंसर है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. इस पे टिक नहीं लगा. इसका आंसर है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ओके नाउ HIV is a retrovirus that attacks. HIV is a retrovirus that attacks helper T cells, cytotoxin T cells, B cells या न्यूट्रोफिल्स. याद करो याद करो. अच्छा किसका डिसऑर्डर होता है ये? कौन सी इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर होता है? सेल मेडिएटेड का होता है. किसका होता है? अच्छा सेल मेडिएटेड का होता है. वेरी गुड. तो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में कौन से सेल्स आते हैं? बी सेल्स आते हैं, टी सेल्स आते हैं? टी सेल्स आते हैं. तो बी सेल्स को हटा दो और न्यूट्रोफिल्स को भी हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इधर. अब टी सेल्स के दो आए, हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिन टी सेल्स. अच्छा मैंने आपको बताया था इम्यूनिटी को बनाने में जो सेल्स हेल्प करते हैं, और मैंने एक्चुअली नाम भी लिया था उन टी सेल्स का. याद करो कौन से थे वो? हेल्पर टी सेल्स. तो इसका आंसर क्या है? हेल्पर टी सेल्स. HIV इज अ रेट्रोवायरस दैट अटैक्स हेल्पर टी सेल्स. वेरी गुड. नाउ एड्स इज वाइडली डायग्नोस्ड बाय, ये तो अभी बताया है. चलो चलो जल्दी. किससे डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है एड्स का? वायरल टेस्ट होता है क्या? नहीं, वायरल टेस्ट किसका होता है फिर? अच्छा टाइफाइड का होता है वायरल टेस्ट. तो कौन सा होता है? PCR, क्रोमेटोग्राफी या फिर एलिसा? अच्छा एलिसा होता है. एलिजाबेथ से याद रखा है तुम लोगों ने, कोई बात नहीं. एड्स इज वाइडली डायग्नोस्ड बाय एलिसा. गुड. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे? बताओ बताओ बताओ. 31 मार्च, 1 मार्च, 1 दिसंबर और 31 दिसंबर. ये तुम भूले ना, मैं सच्ची में. फिर रहने दो, तुम दोस्तों का ही बर्थडे याद रखो. फिर ये नहीं याद रखा तो तुमने. क्या होता है? अच्छा 1 दिसंबर. ओह याद है. वेरी गुड. 1 दिसंबर. वेरी गुड. अच्छा ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है. अब सुनो, इसे ध्यान से सुनना, ठीक है. Viral DNA after being converted from viral RNA by X incorporates into host genome to undergo replication. Now what is X? जो वायरल DNA बना है, कन्वर्ट हुआ है वायरल RNA से X के थ्रू, तो वो X क्या है ये पूछा जा रहा है. DNA पॉलीमरेज है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, या RNA पॉलीमरेज है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है?
अच्छा ये बताना कि किससे बना है? अच्छा वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बना है। वैसे डीएनए से आरएनए बनता है, मतलब रिवर्स प्रोसेस हुई है यहाँ पे, आरएनए से डीएनए। तो कौन सा हो सकता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना। और ये मैंने बोला भी था कि इसे तो अच्छे से याद रख लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो वायरल डीएनए आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वायरल आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज incorporates into host genome to undergo replication. Okay, so guys, thank you for watching. अगर अच्छी में समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका सपोर्ट रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो कैंसर पे मिलेगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय।